अंग्रेजी में एक कहावत थी, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल थिंक टुमारो। बंगाल की सतीश के सिंह जी इज नॉट ऑन है, क्या नाम सतीश के सिंह जी ऑन है? बादल दादा आ रहा हूं। सतीश के सिंह जी, बंगाल में महिलाएं बटी नहीं हैं। अभी कंचना जी बोलेंगी जातियां ले आएंगी, भाटी जी बोलेंगे कानपुर अयोध्या दुनिया भर की बात आ जाएगी। सतीश के सिंह जी इज नॉट ऑन है भाई, सतीश के सिंह जी नॉट ऑन है। डायरेक्टर सतीश के सिंह जी ऑन है। मैं कह रहा हूं, सुधांशु जी कह रहे हैं ये प्रदेश की बात नहीं है। हम सब एक साथ महिलाओं को लेकर सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की तो बात कर ले, फिर तो सशक्तिकरण होगा। जैसे भारत एक साथ आया था 14 से पहले, करप्शन को लेकर एक माहौल बन गया था 14 से 19 यूपीए 2 के बाद कि यार हर चीज में करप्शन हो रहा है, धरती पे करप्शन है, आकाश में करप्शन है, 2G हो गया था, कोयला हो गया था, एयरवेव स्कैम हो गया था, ऑगस्टा वेस्टलैंड हो गया था, दुनिया भर का करप्शन के केसेस आ गए थे। ये माहौल नहीं बन सकता क्या हमारा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो नेता खड़ा होगा, वो सुधांशु जी की पार्टी हो, भाटी जी की पार्टी हो, कंचना जी की हो या बादल देवनाथ जी की हो, जिसका नेता खड़ा होगा जनता उसके साथ जाएगी, नेता अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि हमाम में तो सब बराबर है। सतीश के सिंह, देखिए, है तो हमाम में सब नंगे। आपने एक करप्शन का तो जिक्र कर दिया। मुझे लगता है कि जिस तरह से इधर के उधर, उधर के उधर के लोग इधर छड़प जाते हैं, अंदर अंदर तालमेल कर लेते हैं, पॉलिटिकल करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा है। अभी मैं सुधांशु जी की बात सुन रहा था, उन्होंने 12 गिनाए जो बंगाल में ममता की सरकार ने नहीं किया। एकदम उन्होंने सब कुछ सही बोला है, लेकिन मैं सिर्फ एक बोलना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, मैं भी 12 गिना सकता हूं। मैं माफी चाहता हूं सतीश जी, मैं रोकता नहीं हूं। बंगाल के गवर्नर दिल्ली पहुंच गए, विजुअल्स रखो यार। बंगाल के गवर्नर दिल्ली पहुंच गए, वो लाइव विजुअल्स मेरे पास एयरपोर्ट से आ रहे हैं। उनका गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की खबर है, ये बंगाल के गवर्नर और साहब ही इज जस्ट लैंडेड इन दिल्ली, और मेरे को बताया जा रहा है वो बंगाल हाउस नहीं, वो सीधा या तो नॉर्थ ब्लॉक नहीं तो गृह मंत्री के घर जा रहे हैं। देखते हैं, अभी जैसी कॉन्फर्मेशन मिलेगी मैं आपके पास आऊंगा। दीज आर द विजुअल्स। और बंगाल के गवर्नर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनका गृह मंत्री के साथ मीटिंग है, ये हमको बताया जा रहा है। हम सबसे पहले वो न्यूज लेके आएंगे। सतीश के सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे, अब माफी चाहता हूं, इन्हीं तस्वीरों के साथ बने में। जी सतीश जी बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा था कि जो भी बंगाल के मामले में किया गया है, वो हाई कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। टास्क फोर्स भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, ये किया गया। बहुत दिनों के बाद केंद्र सरकार ने CISF की सुरक्षा वो RG कार हॉस्पिटल में दिया। बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन ममता जी के 29 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा वाले, तो ये आप समझ सकते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति महोदया ने कहा और प्रधानमंत्री ने कहा, मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया को सलाम करता हूं, बहुत शानदार बयान दिया। देर से दिया, लेकिन अब जो एक माहौल बनता है, अब क्या हो रहा है, दर्शन प्रदर्शन तो बंगाल में पूरा चल रहा है, किया कुछ नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति महोदया जी ने जो बयान दिया, वो मुझे लगता है वो दलगत राजनीति से ऊपर का बयान था। अब आप देखिए, वो बदलापुर की घटना हुई, फिर ये वो उत्तराखंड में एक नर्स वाली घटना हुई, दोनों में SIT एक ही दिन गठित की गई, लेट करके, विलंब करके। तो जागरूकता तो पैदा होती है, लेकिन राजनीतिक रूप से खाली बोलने से काम नहीं चलता है। सुधांशु जी, मैं आपका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, सच में करता हूं, लेकिन आप लोगों को कुछ करना चाहिए था। आपके सॉलिसिटर जनरल ने, आपकी सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते थे। गवर्नर साहब ने वहां पे कहा, तो कुछ करना चाहिए था ना। अरे कुछ नहीं करते, होम सेक्रेटरी को बुला लेते, DGP को बुला लेते, कलकत्ता हाई पुलिस कमिश्नर को बुला लेते, बुलाया भी था एक बार, तो वो होना चाहिए था। ये इसमें द्रुत गति से काम होना चाहिए था। राजनीति तो होती पॉइंट टेकन सर। वो ठीक कह रहे हैं आप ऐश्वर्या जी कि सब अपनी राज्य और अपने अपने प्रदेश की बचाएंगे, उसको ढकेंगे, लेकिन वो ढकने से कुछ काम नहीं चलता है। भाटी जी एंड कंचना जी ऑल्सो, भाटी जी एंड कंचना जी ऑल्सो। भाटी जी, मैं आपका व्यू पॉइंट चाह रहा हूं, उसके बाद सुधांशु जी आ रहा हूं, आप काउंटर कर दीजिए। भाटी जी, क्या इसमें हमारे राजनेता साथ पॉइंट तो ये है कि हाँ, जो आपने कहा
कि राजनीतिक पार्टी दूसरे प्रदेशों को गिनवाने लगते हैं, दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने लगते हैं, तो ये राजनीतिक पार्टियों का चरित्र है और उनकी जॉब है कि वो अपना बचाव करें, दूसरी पार्टी की कमियां गिनवाएं। ये लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा भी है। लेकिन आपको रोकूंगा नहीं, आपका जॉब जनता की सेवा है, भेदभाव नहीं करना आपका भी, सुधांशु जी का भी नहीं। आप गलत बोल रहे हैं, आपकी जॉब वो नहीं है। आपकी जॉब है जनता का सेवा करना। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, आपकी भी, सुधांशु जी की भी, बादल देवनाथ जी की भी और कंचना यादव जी की भी। आप सत्ता में हैं तो भी, विपक्ष में हैं तो जनता का ज्यादा ध्यान रखना। आपका जॉब अपनी पार्टी का बचाव तो है, वो आप अपनी पीआरिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्राइमरी जॉब जनता का ध्यान रखना है। और उस जनता का तृणमूल कांग्रेस को तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जिसने सुधांशु जी की पार्टी को नकार के बंगाल में 24 के इलेक्शन में ममता दीदी को जिताया और भरपूर तरीके से जिताया। प्लीज भाटी जी कंप्लीट कीजिए। अब अगर इसी तरह डिबेट चलेगी कि मैं 30 सेकंड बोलूंगा उस पर 1.5 मिनट, क्योंकि आपने गलत फैक्ट बोला था सर, मैं 2.5 मिनट भी बोलूंगा अगर आप गलत बोलेंगे। नहीं, मैंने गलत नहीं बोला। थैंक यू, आपने गलत बोला। मैंने गलत नहीं आपकी बोला। जॉब आपकी पार्टी का बचाव करना नहीं है, आप जनता का पक्ष रखना है सर जी। ऐश्वर्य कपूर जी, आप शो के एंकर हैं, हेडमास्टर नहीं है सर। मैंने तो कहा ही नहीं, आप लोग बात सही करो। जैसे स्टूडेंट को हेडमास्टर धमकाता। अरे मैं कहा भाटी जी, देखिए, अब धमकाने वाली बात परसों मैं आपके साथ डिबेट में था, मतलब अब ऐसा मत परसों आपके साथ मैंने इसके लिए आपके लिए एक स्पेशल शेर दीक्षित धनकौरी का निकाल के रखा। मैं किसी को धमका नहीं रहा हूं, मैं वो शेर मारूंगा जब भी आप ऐसा डायलॉग मारोगे। मैं नहीं धमका रहा हूं, आप बोलो, मैंने बात रखिए। मैं परसों आपके साथ डिबेट में था, मैंने शुरू में ये कहा कि आपसे मेरा निवेदन है कि बीच में टोका टाकी ना करें। सर आपने बस, तो आपने अच्छा, उस पर टॉपिक पे आते हैं सर। कि मैं कभी टोका टाकी नहीं करता हूं, जबकि सच्चाई ये है कि आप हमें हर सेंटेंस पर टोकते हैं। यार क्या टॉपिक कहेंगे हम जब आप हमें हर सेंटेंस पर टोकेंगे? और आप इस काम के लिए तो सुधांशु जी बैठे हैं जवाब देने के लिए। तो अच्छा ठीक है, वही भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुधांशु जी जवाब देंगे। अगर आप भी वही काम करेंगे तो फिर, अरे मैं तो जनता के लिए कह रहा हूं, आपका काम जनता को जवाब देना है, अपनी पार्टी का बचाव हर समय नहीं करना। मैं ये कह रहा था। आप पॉइंट पे आते हैं सर, बोलिए। थैंक यू। मैं पॉइंट पे ही बोल रहा हूं। मैं फिर दोबारा समझाता हूं, आपकी समझ में थोड़ा देरी से आएगी क्योंकि आप उन चीजों पे ध्यान देते ही नहीं है। अच्छा, एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। लोकतंत्र में पक्ष अपनी विशेषताएं बताएगा, अपनी सफलताएं बताएगा, विपक्ष उसकी कमजोरियों को बताएगा, उनकी आलोचना करेगा। ये लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है। आपको इस पर भी आपत्ति है? आप कह रहे हैं नहीं, ये नहीं है लोकतंत्र। लोकतंत्र यही है, जहां बीजेपी शासन में है वहां विपक्ष की पार्टी उसकी कमजोरियां बताएगी। जहां बीजेपी विपक्ष में है, जैसे पश्चिम बंगाल में, वहां बीजेपी उस शासन की कमजोरियां बताएगी। यह लोकतंत्र में चलता है। लेकिन एक एंकर को, एक पत्रकार को, एक संपादक को कम से कम निष्पक्ष होने का दिखावा तो करते रहना चाहिए। जब आप पक्ष बन जाते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो बयान दिया पूरी तरह बहुत गर्मापूर्ण, राजनीति से ऊपर उठ के, दलगत मुद्दों से ऊपर उठ के है। किसी ने उसका राजनीतिकरण नहीं किया। आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। टीएमसी के नेताओं को सुना नहीं आपने। आप ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अब आप ये शायद देखिए सुनिए, आपको मेरे को बोलना मुझे बोलने नहीं देंगे। अरे इसलिए मैं चुप हो जाता हूं। आप गलत बोल रहे हैं भाई। नहीं, मैं आपने टीएमसी की प्रतिक्रिया देखी? मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, आप हो जाइए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप भी पत्रकार रहे हैं भाटी जी। गलत मत कोट कीजिए। अरे मैं आपको गलत थोड़ी कोट करने दूंगा, गलत मत कोट कीजिए। टीएमसी ने कमेंट किया है, टीएमसी ने महामहिम राष्ट्रपति पे भी कमेंट किया है कि वो बीजेपी की नेत्री। आप देखिए तो। बहरहाल बोलिए, प्लीज कंप्लीट कीजिए। आप गलत है इसलिए रोका बस। ऐश्वर्य कपूर जी, आपसे क्योंकि बहुत पुराने संबंध हो गए हैं, धीरे धीरे एक प्रेम सा हो गया। आपको मैं मित्र सूची में मानता हूँ। बिल्कुल भाटी जी, प्लीज बोलिए। इच्छा रहती है कि आप अच्छे एंकर बने। दादा मैं कब रोकता हूँ? अच्छे नहीं, क्या बोले हैं? अच्छा, आप इतने हल्की टिप्पणियां करते हैं और इस तरह अपनी डिबेट को बिगाड़ते हैं। मैं तो नहीं बोल सकता इस तरह। अगर मुझे आप हर वाक्य पर टोकेंगे, माफ करें, गलत मुझे कोई शौक नहीं है कैमरा पे चेहरा दिखाने का। मैं जानता हूं। जब मुझे आप अपनी बात गलत मत बोलिए ना, गलत मत। टॉपिक पे आए यार। जब मैं गलत बोलूं तो मेरे बोलने के बाद आप उसका काउंटर कर लेना। अच्छा ठीक है, बोलिए अब 40 सेकंड। अच्छा बोलिए, अब मेरे पे काउंटर करने के लिए सुधार। डिबेट बंगाल पे है सर, महत्वपूर्ण इशू है, आगे चलते। बोलिए भाटी जी। थैंक यू। आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के बयान का राजनीतिकरण किया। हम कई बार मिसकोट किया, गलत तरीके से पेश किया राष्ट्रपति का बयान। आपने कहा राष्ट्रपति ने केवल कलकत्ता की घटना पर चिंता जाहिर की है, राष्ट्रपति ने पूरे देश की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। और मैं खुद ये कई डिबेट में ये चिंता जाहिर कर चुका हूं
कि देश में यौन हिंसा की, यौन विकृति की, यौन उत्पीड़न की इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, बहन बेटियों के साथ इतने दुष्कर्म हो रहे हैं कि हमें शर्म आने लगी है कि क्या हम एक बीमार समाज हैं? क्या हम हमारे अंदर कमी क्या है? हमारे संस्कारों में क्या कमी है? और यह किसी एक राज्य का या एक पार्टी से जुड़ा मसला है ही नहीं। हर राज्य, उत्तर प्रदेश में 11 रेप रोजाना होते हैं। अब सुधांशु जी ने 12 पॉइंट गिनाए, मैं 12 पॉइंट में बहुत संक्षेप में गिनवाता हूं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में 11 रेप रोजाना होते हैं। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी रेप और बेटियों के साथ छेड़छाड़ को लेकर जितनी मतलब खराब स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, दूसरी किसी पार्टी की नहीं है। यही पार्टी है जो नंबर 3 गुजरात में बलात्कारियों को रिहा करती है, उन्हें माला पहनाती है, उन्हें संस्कारी बताती है। नंबर 4 कठुआ में रेपिस्टों के समर्थन में बीजेपी का झंडा लेकर जुलूस निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं। नंबर 5 राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा करते हैं, जो कि रेप में सजा याफ्ता है। नंबर 6 आसाराम को बार बार रिहा करते हैं। नंबर 7 इनके एक पूर्व सांसद है चिन्मयानंद, उनके मुकदमे वापस लेने की कोशिश करते हैं, बार बार अब फिर कोशिश कर रहे हैं। नंबर 8 इनका एक विधायक कुलदीप सेंगर, उन्नाव में वो बेटी एक आरोप लगाती है, वो कई महीने तक घूमती रहती है, इनकी सरकार रिपोर्ट नहीं दर्ज करती। वो बेटी मीडिया के सामने कहती कि मेरे पिता को मारने की धमकी दी जा रही है, उसकी हत्या कर देंगे, और उसकी हत्या कर दी जाती है। और उस दौरान में जब पूरे देश में उस हाईलाइट थी घटना, तब कुलदीप सेंगर मुख्यमंत्री आवास से, मुख्यमंत्री से मिलकर निकलते हैं और डीजीपी मुख्यमंत्री आवास के बाहर बाइट देते हैं मीडिया को, माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। और हाईकोर्ट उस केस को सीबीआई को दे देता है, 24 घंटे के अंदर सबूत मिल जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, सारे सबूत पेश हो जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। अभी ताजा घटना 2 दिन पहले फर्रुखाबाद में 2 बहनें डेड बॉडी टकी मिलती है, उनके पिता मीडिया के सामने रो रो को कह रहे हैं कि पुलिस ने हमें डेड बॉडी देखने नहीं दी, सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, बाद में हमें दिखाई तो हमने देखा चोटों के निशान है, पुलिस कह रही है आत्महत्या है, उनके घर वाले कह रहे हैं हत्या की गई है। यह पुलिस का रिकॉर्ड है। मेरठ में एक व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों के साथ गंदे वीडियो बनाता है, उन्हें वीडियो डालता है उस पर जो है, और वो कितने सैकड़ों वीडियो हैं उसके। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में एक उन्नाव से एक महिला आती है और वो उसकी सुनवाई नहीं होती है तो बाहर जाकर तेल डाल लेती है अपने ऊपर। बरेली में एक बेटी के साथ रेप होता है, वो रिपोर्ट दर्ज कराती है, पुलिस उसकी मदद नहीं करती, वो डीजल डाल के आग लगा लेती है, उसकी मौत हो गई है। कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सभी राज्यों में सभी को सोचना पड़ेगा, सभी पार्टियों को मिलकर इस पर जो एक घटिया राजनीति होती है कि नहीं ये बहुत बढ़िया है, वो बहुत खराब है। अगर कोलकाता की घटना पर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जा सकता है तो फिर फर्रुखाबाद की घटना पर योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। कंचना जी आ रहा है।